कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? ओनलीनेस ये नहीं है, ये तो नहीं है। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है एक्स्ट्रानेट। ये देखिए, इंटरनेट जो होता है छोटा होता है, उससे बड़ा एक्स्ट्रानेट और उस सबसे बड़ा इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट तो किसी एक बिल्डिंग वगैरह के लिए होता है, छोटे जगह के लिए। एक्स्ट्रानेट तो उसका जो बड़ा क्षेत्रीय विस्तार हुआ है, और इंटरनेट पूरे विश्व का है। तो किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट की व्यक्ति और देखिए, इंटरनेट लाइन होता है। एक्स्ट्रानेट जो होता है कोलैबोरेटर, सप्लायर्स, कस्टमर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड के। ये हो गया। इंटरनेट जो इंटरनेट होता है ये एम्प्लॉय के लिए होता है, और एक्स्ट्रानेट सप्लायर्स के लिए होता है, पार्टनर्स के लिए होता है। इंटरनेट पब्लिक के लिए होता है, पूरे विश्व के लिए। सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को कहते हैं राज्य प्रायोजित हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज, ग्रीन हैट हैकर्स, हैक्टिविस्ट, ब्लू हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स, स्टेट नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स, एक्टिविस्ट, मैलिशियस, इनसाइड और विस्टल ब्लोअर। प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती उम्र को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? स्केलेबिलिटी। प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? स्केलेबिलिटी। प्रदर्शन समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने के सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? स्केलेबिलिटी का। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज़ क्या है? 128 है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल का एड्रेस ना 128 है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4/6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज़ क्या है? 128 बिट्स का है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4/6 जो है 128। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या 6 जो है 128 बिट्स का है। IPv4। अच्छा, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज़ क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या 6 है। IPv4 ये 32 बिट्स का है, और IPv6 128 बिट्स का है। IPv4 32 बिट्स का और IPv6 128 बिट्स का है। और जानते हैं जो IPv4 होता है ना, ये 4 कॉकटेल में बटा होता है, 3 बिंदुओं से अलग होता है। 8 बिट करके होता है। 8 बिट या 1 बाइट का, 8 बिट या 1 बाइट का होता है ये। 8 चौक 32। और IPv6 जो होता है ये 180 बिट्स का होता है। ये 6 बिट्स में बटा होता है, 2 बाइट का। 2 बाइट का 6 बिट्स में बटा होता है।
और 7 बिंदु से अलग होता है। 8 कॉकटेल में बटा होता है और 7 बिंदु से अलग होता है। IPv6 का एड्रेस मेड ऑफ 128 बिट्स divided into 8 16 bits blocks. Each blocks and then converted into 4-digit hexadecimal number separately by colon symbol. प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए? F5 शिफ्ट प्लस F5 प्रारंभ से F5 प्रारंभ से स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को मतलब प्रारंभ से स्लाइड शो यदि चलाना चाहते हैं तो F5 दबाना पड़ेगा। और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को शिफ्ट प्लस से F5 चलाना पड़ेगा। ये देखिए जो स्टार्ट स्लाइड शो है ना, शिफ्ट प्लस F5। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जा सकती हैं। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जा सकती है। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जा सकती है। डिज़ाइन टैब, पावर पॉइंट्स में थीम इसके अंतर्गत पाई जा सकती है डिज़ाइन टैब में। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करें ग्रेड फिल्टर। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करें फ़िल्टर बनाएं। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करें ग्रेड फ़िल्टर बनाएं। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं तो उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करें ग्रेड फ़िल्टर बनाएं। MQTT स्टैंड फॉर MQTT का पूर्ण रूप क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है MQTT। MQTT का पूर्ण नाम क्या है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। MQTT a brief understanding of the role of MQTT protocol in IoT. A brief understanding of the role of MQTT protocol in IoT. MQTT a brief understanding of the role of MQTT protocol in IoT. निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्क से फाइलों को स्थानांतरित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्क से फाइलों को स्थानांतरित करती है? SMTP
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्क से फाइलों को स्थानांतरित करती हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सी इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्क से फाइलों को स्थानांतरित करती है? वो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्क से फाइल स्थानांतरित कौन करेगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। और SMTP तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, सब रिसीव करने के लिए होते हैं। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सब जो है रिसीव करने के लिए होते हैं। फाइल को स्थानांतरित करने के लिए FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्लाइंट जो है क्लाइंट प्रोसेस और कंप्यूटर नेटवर्क। FTP सर्विस, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ FTP। MS वर्ड में हैंगिंग इंडेक्स क्या है? हैंगिंग इंडेक्स है पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंट वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। ये हैंगिंग है, मतलब पहला निकला रहेगा और बाकी उससे नीचे रहेंगे सब। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है, पहला लाइन केवल छोटा रहेगा और बाकी सब बड़े बराबर के रहेंगे। और हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, पहला लाइन बड़ा रहेगा और बाकी सब छोटे रहेंगे। हैंगिंग इंडेंट Ctrl+T है। रिमूव्ड हैंगिंग इंडेंट Ctrl+Shift+T। हैंगिंग इंडेंट Ctrl+T, रिमूव्ड हैंगिंग इंडेंट Ctrl+Shift+T है। हैंगिंग इंडेंट जो है Ctrl+T है हैंगिंग इंडेंट, और रिमूविंग हैंगिंग इंडेंट Ctrl+Shift+T है। हैंगिंग इंडेंट Ctrl+T है, हैंगिंग इंडेंट क्या है, Ctrl+T है, और रिमूविंग हैंगिंग इंडेंट Ctrl+Shift+T है। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें तो वर्कशीट का नाम बदल जाएगा। MS एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की जो शॉर्ट की होती है Shift+F11 होता है। आप यदि कोई नया वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं ना, Shift+F11 करेंगे। वर्कशीट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, शीट 1 + शीट 2। वर्कशीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है शीट 1 शीट 2 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम शीट 1 शीट 2 होता है। और MS एक्सेल फाइल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 होता है। वर्कशीट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम शीट 1 या शीट 2 और MS एक्सेल फाइल वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट नेम वर्कबुक बुक 1 होता है। शीट 1 शीट 2 और शीट 3 भी जोड़ सकते हैं इससे। कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन मैकार्थी ने किया था। जॉन मैकार्थी ने प्रतिपादन किया था। निम्न में से एक अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है। कोहोनेन जो है एक अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है, बाकी
अनुपयोगी है। अच्छा ये विच इज़ अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क। अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क कोहोनिन है। अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क क्या है? कोहोनिन जो है न, इसमें ये अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है ह्यूरिस्टिक। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है ह्यूरिस्टिक। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है ह्यूरिस्टिक जाना जाता है। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना उपयोग पर जाना जाता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक ओके। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विनजिप कोई कंप्रेशन नहीं करता। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से जो है ना असत्य, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है कि विनजिप कोई कंप्रेशन नहीं करता, ये असत्य है। बाकी लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही सत्य है। ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो इसमें सब टू कभी नहीं छोड़ा सकता, बाकी सब्जेक्ट CC BCC छोड़ सकते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजीबद्धों के बने होते हैं? कोड़ी कोष्ठक के। HTML में किसमें टैग परिबद्ध कुंजीबद्धों के बने होते हैं? कोड़ी कोष्ठक के। BIP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं 16। नेटवर्क ID के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं 16। नेटवर्क ID के लिए बिट्स उपयोग करते हैं 16। बाइनरी बिट स्ट्रिंग का हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या है? बाइनरी बिट स्ट्रिंग का हेक्साडेसिमल समतुल्य है 3A2F5। ये सब देख लीजिए। स्टैक और क्यू होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक और क्यू क्या है? स्टैक और क्यू है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक और क्यू क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। स्टैक और क्यू क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास करते हैं? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और कॉपी करने के लिए Ctrl+C और विंडो बंद करने के लिए Ctrl+W।